बंगाल में आई लव बाबरी चल रहा है, चल सकता है, लेकिन यूपी में नहीं चल सकता। बंगाल में तो सिर तन से जुदा भी चल जाता है, लेकिन अब यूपी में वो कतई नहीं चलेगा, क्योंकि सिर तन से जुदा गैंग के लिए आज यूपी से बैड न्यूज सामने आई है। इस न्यूज ने तय कर दिया है कि अगर सिर तन से जुदा बोला तो अब योगी फोर्स का हंटर सारी हेकड़ी निकाल देगा। तो इसमें तो बैंड लगाना चाहिए ना, दोनों तीनों पे, भीम पे भी। मौसम बदल सकते हैं, साल बदल सकते हैं, जगह भी बदल सकती है, लेकिन भाईजान का ये नारा नहीं। दो 2022 में जोधपुर, 2023 में बदायूं, 2024 में पुणे, या साल 2025 में बरेली। भाईजान की कट्टरता और नफरत से भरा नारा हर जगह गूंजता रहा। भीड़ से लेकर मौलाना तक इसी नारे के जरिए जहर फैलाना नहीं छोड़ते। यहां तक कि कई मौकों पर छोटे छोटे बच्चों के मुंह से नारा लगवाया गया, हत्याएं करते हुए नारा बोला गया। एक तरह से भाईजान ने इस नारे को अपना पक्का साथी बना डाला था। लेकिन अब अगर सर तन से जुदा बोलने की कोशिश की यूपी में, तो सीधा योगी फोर्स हवालात का टिकट काट दी, क्योंकि अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक नारा लगाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में है। इलाहाबाद कोर्ट से आदेश दिया गया कि सर तन से जुदा का ये नारा भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए चुनौती है। ये नारा कानून और शासन के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह के लिए लोगों को उकसाता है। ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ और ये नारा बीएनएस की धारा 152 के तहत दंडनीय अपराध है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया बरेली के दंगा गैंग से जुड़े रेहान की जमानत के मामले में, जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई थी। रेहान पर बरेली दंगों के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाने के आरोप थे। आरोप ये कि उसने भड़काऊ नारों से माहौल तनावपूर्ण किया और हिंसा भड़काने के हालात पैदा किए। पुलिस के मुताबिक नारेबाजी कानून व्यवस्था को बिगाड़ने और लोगों को उकसाने के मकसद से की गई। यही वजह है कि उसकी जमानत याचिका खारिज की गई और कोर्ट ने सर तन से जुदा को खतरा बताया। बरेली में हुए दंगों के दौरान भी भीड़ को इसी नारे से उकसाने की कोशिश की गई थी, जब आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन किए गए और ये नारे लगवाए गए। खुद पुलिस ने चार्जशीट में जिक्र किया कि यही नारे लगाकर हिंसा भड़काई गई और इसी मामले की सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी की। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को अब साधु संतों ने सही बताया। हाई कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका हम सभी साधु संत समर्थन करते हैं और हाई कोर्ट ने बहुत सुंदर निर्णय लिया है। विद्रोह पैदा करने वाले जो भारत की अखंडता को चुनौती देता है, भारत को संप्रभुता को चुनौती देने वाला, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो फैसला दिया है वह सराहनीय है। मैं इस फैसले को जो है साधुवाद करता हूँ। एक तरफ साधु संत खुश हैं तो वहीं भाईजान को इस आदेश पर मिर्ची लग गई। श्री राम भड़काऊ भड़कता है आदमी उससे, दूसरी कौम का, और ये सर तन से जुदा है दूसरी कौम भड़कती है। तो इसमें तो बैंड लगाना चाहिए ना, दोनों तीनों पे, भीम पे भी। मैं एक रेहान की बात करो तुम, उसने क्या नाम है केंद्र में नारा लगाया था जूते मार को, वो क्या था आप बताइए तुम मुझे। तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। उनके नाम पर गुस्ताखी की जाती है तो ऐसी मांग की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक तरफ भाईजान इस आदेश में भेदभाव ढूंढ रहे हैं, तो वहीं इस आदेश के बाद कुछ मौलानाओं के सुर पूरी तरह बदल गए और अब उन्हें भी ये नारा देश के खिलाफ लगने लगा। नारे को लेकर के विवाद खड़ा किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ये ठीक नहीं है, क्योंकि भीड़ तंत्र को कोई अधिकार नहीं है इस तरह की कोई सजा तय करने का, जिस तरह से नारा लगा करके और एक समाज में विभाजन करना और लोगों के बीच विवाद पैदा करना, ये बिल्कुल भी इस्लाम की तालीमात नहीं है। पहले यूपी में योगी सिर तन से जुदा गैंग का अच्छे से इलाज कर चुके हैं, कह चुके हैं कि गजवाए हिंद यूपी में नहीं चलेगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा।
योगी के इस इलाज की तस्वीरें बरेली में दिखी और अब जब कोर्ट के आदेश का भी साथ मिल गया तो ऐसे में अगर नफरती नारे के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई तो योगी नारे लगाने वाले का पूरा हुलिया बिगाड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।